हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, विच इज ओपन एंड क्लोज सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। हमने मेट्रिक स्पेस 4 चैप्टर में काफ़ी अच्छे से किया है, तो आपने अगर उनकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। चलिए आज हम करने वाले हैं इसके फर्स्ट 5 पेजेस, 1 to 5 पेज आज हम इसके करेंगे। फर्स्ट चीज इसमें क्या आती है? ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल आप इसको बोलते हैं। देखो, इसके लिए अब हम एक मेट्रिक स्पेस में एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे ना, एक्स। मैंने ये पूरा नॉन एम्प्टी सेट मान लिया और इसका एक मैंने एलिमेंट मान लिया ए, यानी ए जो है वो एक्स का एक एलिमेंट है। अब हमें बात करनी है ओपन स्फीयर की, यानी इस ए के अराउंड हमें एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल सी बात है, स्फीयर या फिर बॉल कैसे होती है? ऐसे ही होती है, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर या ओपन बॉल के अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो इस ए से मैक्सिमम आर डिस्टेंस पे हैं। यानी मुझे इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ये जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं सारे एक एक डेफिनेशन के अंदर। तो वो कैसे डिफाइन करूंगी मैं कि मुझे इस वो पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, वो एक्स इसके अंदर आएंगे, इस सेट के अंदर, इसकी ओपन बॉल के अंदर, इसके ओपन स्फीयर के अंदर, जिनका डिस्टेंस ए से मैक्सिमम आर हो सकता है। आर से ज़्यादा अगर उनका उस पॉइंट का डिस्टेंस ए से हो गया तो वो एलिमेंट नहीं आएगा इसकी ओपन बॉल में, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, मैंने आपको ए पॉइंट दिया है और आर मैंने आपको रेडियस दी है, तो इसका ओपन स्फीयर ड्रॉ करो। तो आप क्या करोगे, ए पॉइंट प्लॉट करोगे, आर रेडियस लोगे और एक सर्कल खींच दोगे ऐसे। वैसे स्फीयर की बात कर रहा होता तो ये 3D में है, लेकिन समझ तो हम 2D में भी सकते हैं ना। अब ये चीज़ क्या है, ये है उस ए के अराउंड एक ओपन स्फीयर यानी ओपन बॉल। यानी इसका जो ओपन स्फीयर है या ओपन बॉल है, इसको हम डिनोट करते हैं SRA से। मतलब ए का ओपन स्फीयर या ओपन बॉल की बात हो रही है और आर जो है वो रेडियस है। तो इसमें क्या आएंगे, एक्स के, इस कैपिटल एक्स के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जिनका डिस्टेंस ए से आर से कम हो, क्योंकि आर से ज़्यादा हुआ तो वो एलिमेंट गया है स्फीयर से बाहर, वो हमें नहीं चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिस्टेंस आर हो, ठीक है। ये है हमारी बात है ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की। अब देखो, बिल्कुल सेम चीज़ है तो स्फीयर ये भी बॉल और ये भी स्फीयर और बॉल। ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? ओपन स्फीयर में हम बाउंड्री के पॉइंट्स को नहीं लेते। यानी जब DXA, यानी उस एक्स पॉइंट का डिस्टेंस ए से अगर आर हो जाए तो वो एक्स ओपन स्फीयर में नहीं आएगा, ठीक है। यानी इस बाउंड्री को हम नहीं लेते ओपन स्फीयर के अंदर। क्लोज स्फीयर में आपको पता है उस बाउंड्री को भी ले लेंगे, वो बन जाएगा हमारा क्लोज स्फीयर, ठीक है। यानी आप कुछ ऐसा कह सकते हो, ए अगर पॉइंट है और इस टाइप का अगर आप स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो और इन सारे एलिमेंट्स को ले रहे हो, यानी सबको ले लो, बस उसकी बाउंड्रीज को मत लेना, तो वो ओपन स्फीयर है। लेकिन उनकी बाउंड्रीज को भी इंक्लूड करना साथ में, ये क्या फॉर्म करता है, क्लोज स्फीयर या फिर आप बोल सकते हो क्लोज्ड बॉल, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अगर एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है और उस एक्स का आपने कोई एलिमेंट उठाया और आर उसने दे दिया कि कोई रियल नंबर है, और इस रेडियस का आपने इसके अराउंड एक ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल बनानी है, रखो पॉइंट को और आर रेडियस का ड्रॉ कर दो, ठीक है। 2D में तो हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, स्फीयर है यानी बात तो ये 3D की कर रहा है। क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वैसे भी लॉजिक लगा लो ना, उस एक्स के वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस उस ए पॉइंट से आर से कम है। और यहाँ अगर मैं इक्वल भी लगा दूं तो ये बन जाएगा क्लोज स्फीयर। और इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में कुछ भी फर्क नहीं है सिवाय बाउंड्री पॉइंट्स के। वो जो बाउंड्री है वो ओपन स्फीयर में नहीं आएगी, क्लोज स्फीयर इसका नाम ही है, यानी इसके अंदर वो आएगी। यानी जब उनका डिस्टेंस आर के इक्वल हो जाएगा, यानी जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। स्फीयर ओपन हो या क्लोज्ड हो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि वो सेंटर को तो कंटेन करेगा ही करेगा। मान लो उसने आपको रेडियस दे दी 0 और एक पॉइंट दे दिया ए, उसने कहा एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करो, तो क्या करोगे? बेशक रेडियस 0 है लेकिन उसके अंदर वो ए पॉइंट तो होगा ही ना। रेडियस हमने ड्रॉ नहीं की लेकिन उस सर्कल में वो एक पॉइंट तो है, यानी ए पॉइंट, जिसका मतलब कभी भी वो एम्प्टी नहीं होता। वो खुद जो पॉइंट है ना जिसके अराउंड हम क्लोज स्फीयर या ओपन स्फीयर ड्रॉ करना चाहते हैं, वो तो हमेशा उसके अंदर होगा ही,
क्योंकि वो सेंटर बोलते हैं ना उसको, वो सेंटर बीच में रखा है तो वो सेंटर है, तो सेंटर को हमेशा कंटेन करेगा, इसलिए कोई भी स्फीयर कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ओपन और क्लोज स्फीयर्स फॉर द यूजुअल मेट्रिक फॉर आर एंड आर स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, यही बताया ना, एक्स वो आप नॉन एम्प्टी सेट लोगे, उसका एक पॉइंट लोगे और उसके अराउंड आपने ओपन स्फीयर बोले तो ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है और क्लोज स्फीयर बोले तो क्लोज स्फीयर ड्रॉ करना है। अब कुछ नहीं है, ये बस हम ये कहते हैं ना कि इसमें जो ये सेट बनेगा, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स के सच दैट कि उनका जो डिस्टेंस है ना ए से, वो लेस देन आर हो जाए ओपन स्फीयर के केस में, और उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल हो जाए, ये होता है हमारा क्लोज स्फीयर के केस में। अब कुछ नहीं करेगा, ये डी एक्स डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर देगा। जैसे अब यूजुअल मेट्रिक के अंदर आपको पता है दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, एक्स माइनस वाई करके, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, आप इसकी वैल्यू बस ऐसे रख दोगे, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखो हमें करना क्या है, ओपन और क्लोज्ड दोनों स्फीयर बनाने हैं, आर के अंदर भी और आर स्क्वायर के अंदर भी। अभी तक कंफ्यूज मत हो, डायरेक्टली मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपन स्फीयर आर के अंदर। ये तो मैंने आपको बताया था ना, हम इसको कैसे लिखते हैं, एस आर ए ऐसे लिखते हैं। ए वो पॉइंट है, सेंटर है जो, और आर जो है वो रेडियस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस ए कोमा आर, ठीक है, मर्जी आपके, आपको जैसा ठीक लगे। अब इस चीज़ की डेफिनेशन क्या थी कि वो x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, लेकिन वो इसने r दिया है, यानी वो x r के अंदर से सच दैट कि डी एक्स ए इज लेस देन r। सिंपल सी बात है, ये तो हमने सीखा है अभी। बस इसने एक चीज़ एक्स्ट्रा कह दी कि आप यहाँ पे ना यूजुअल मेट्रिक का यूज़ करो। अब यूजुअल मेट्रिक के अंदर देखो, ये तो एज इट इज़ रहेगा x बिलोंग्स टू r सच दैट डी एक्स ए। अब यूजुअल मेट्रिक के अंदर आपको पता है डी एक्स वाई क्या होता है, x माइनस वाई का मॉडुलस होता है। सो यहाँ पे एक्स ए का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस ए विच इज लेस देन आर। अब ये चीज़ आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ ए अगर किसी ये चीज़ है लेस है किसी ए से, तो हम क्या करते हैं कि ये माइनस ए और ए के बीच में है, ऐसा ही हम करते हैं। वैसे हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे कि जो x बिलोंग्स टू r सच दैट क्या, कि जो x माइनस ए है वो किसके किसके बीच में है, माइनस r और प्लस r के बीच में है। अब हमने हर साइड a ऐड कर दिया तो क्या होगा, वो सारे x बिलोंग्स टू r सच दैट a माइनस r इज लेस देन x विच इज लेस देन a प्लस r, ठीक है। अब देखो एक बात बताना, इसने कहा कि x जो ये एलिमेंट्स होंगे ना, a माइनस आर और a प्लस आर के बीच में होंगे। आप r की यानी रियल लाइन की बात कर रहे हो, यूजुअल मेट्रिक है ना, तो रियल लाइन की बात कर रहे हो, यानी रियल लाइन पे आपने कोई a नंबर लिया, तो उसमें वो सारे x आएंगे जो a माइनस आर और a प्लस आर के बीच में हो। अब a प्लस आर यहाँ कहीं होगा, a प्लस आर नंबर लाइन पे, और यहाँ कहीं होगा a माइनस आर। यानी जब आप एक रियल लाइन पे यानी आर के अंदर अगर आप ओपन स्फीयर डिफाइन कर रहे हो, तो वो बनेगा इंटरवल a माइनस आर से लेके और a प्लस आर के बीच का। वैसे भी देख लो, a का आप इसके अराउंड आपने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है। अभी जब ये है ही 2D, 2 डायमेंशनल है, तो पूरा तो स्क्वायर ड्रॉ हो ही नहीं सकता, इस लाइन पे ही ड्रॉ कर सकते हो। तो सिर्फ सिर्फ ये पॉइंट्स आ जाएंगे इसके और इसके बीच के, यानी a माइनस आर और a प्लस आर। आई होप आपको समझ आ गया है। यानी अगर आप एक नंबर लाइन की बात कर रहे हो, आर की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट का आपको ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है, तो उसी रेडियस का a प्लस आर और a माइनस आर, इन पॉइंट्स के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आएंगे उस ओपन स्फीयर के अंदर। यानी अगर आपको वन पॉइंट जो वन नंबर है उसके अराउंड और वन रेडियस का आपने अगर ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। डेफिनेशन तो यही कहती है ना कि इसमें वो सारे एक्स आएंगे जिनका वन से डिस्टेंस वन से कम हो जाए, क्योंकि वो पॉइंट भी वन है, रेडियस भी वन है। अब यूजुअल मेट्रिक के अंदर डिस्टेंस हम डिफाइन कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई वन इज लेस देन वन। वही चीज़ वहाँ हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ये किस किस के बीच में हो जाएगा, वन के बीच में और माइनस वन के बीच में। अब हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया a दोनों साइड, तो 0 विच इज़ लेस देन x एंड लेस देन 2। यानी ये क्या बता रहा है,
0 और 2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो आएंगे स्फीयर के अंदर। तो वैसे भी देख लो 0 1 2 ये मैंने नंबर लाइन बना ली। 1 के अबाउट आपने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है 1 रेडियस का, यानी 1 रेडियस यहाँ तक हो गई और यहाँ तक हो गई। यानी ये जो इंटरवल बना ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इतना सारा ना करने की बजाय आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि कोई भी ए पॉइंट है और आपको रेडियस भी पता है, तो रियल लाइन पे आर के अंदर क्या होगा उसका ओपन स्फीयर, ए माइनस आर से लेके और ए प्लस आर तक का ये इंटरवल, यही क्या होता है हमारा ओपन स्फीयर होता है। डायरेक्टली निकाल लो। अब हम बात करते हैं क्लोज स्फीयर की। क्लोज स्फीयर में क्या होगा, बस यहाँ इक्वल और आ जाएगा, यानी यहाँ इक्वल आ जाएगा, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, यानी यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी ले लेगा। यानी अब मैं ओपन स्फीयर में क्या बता रही थी कि इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। क्लोज स्फीयर में ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे, ओपन में ये नहीं आते, क्लोज में ये भी आ जाएंगे। वही मैंने आपको बताया था ना, सर्कल जब ड्रॉ करते हैं ओपन स्फीयर में बाउंड्रीज को नहीं लेता, ओपन स्फीयर में बाउंड्रीज को नहीं लेगा, क्लोज स्फीयर में बाउंड्रीज को ले लेगा। यानी यहाँ पे इंटरवल बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए माइनस आर से ए प्लस आर, क्योंकि इन पॉइंट्स को भी ये लेता है। ठीक है, चलिए अगर आप ये समझ चुके हो तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने सब कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में अपने वही काम आर स्क्वायर पे करना है जो अभी हमने आर पे किया था। देखो सिंपल सा, ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो अगर आर की बात करता है मतलब वो रियल लाइन की बात करता है, वहाँ हमें पता है इंटरवल बन जाएगा। आर स्क्वायर की बात करता है इसका मतलब वो प्लेन की बात करता है, यानी आर स्क्वेयर मतलब वो पॉइंट जो है वो आर स्क्वेयर यानी एक्स कोमा वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा। इसके अराउंड अगर आपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है या क्लोज स्फीयर ड्रॉ करना है, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे, यानी सच दैट कि इसका और उस पॉइंट का डिस्टेंस उसकी रेडियस से कम हो। और ओपन स्फीयर के केस में क्लोज में ये इन बाउंड्रीज को भी ले लेगा, इन पॉइंट्स को भी ले लेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आर स्क्वेयर के अंदर ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की। यानी ऐसा एक्स आपने निकालना है, यानी एक्स पॉइंट है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप 2D के अंदर बात कर रहे हो तो एक्स किस टाइप का होगा, x1 कोमा y1, इसी टाइप का होगा। अब एक्स आर एक्स निकालना है आपने, यानी आर रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है इस एक्स पॉइंट यानी x1 y1 पॉइंट के अराउंड। तो डेफिनेशन लगा दो, वो सारे x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आएंगे, क्योंकि अभी हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं, इसलिए सच दैट कि जो डी एक्स ए है, एक्स एक्स तो हमने यहाँ ले लिया ना, यहाँ हम ले लेते हैं z, सच दैट कि उस x का और इस z का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, लेस देन हो जाए r से। अब जब x पॉइंट हमने कहाँ से लिया है, x1 y1 टाइप का लिया है, तो जो z पॉइंट है वो भी तो कुछ इसी टाइप का होगा, वो हमने मान लिया x0 और y0 टाइप का। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब इन सब चीज़ों को छोड़ दो, डी एक्स जेड आपने निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है किसका, x पॉइंट से और z पॉइंट का। अब x पॉइंट क्या है, x1 y1, और z पॉइंट क्या है, x0 y0। कि ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें आता है ना, कैसे निकालते हैं हम, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करके x0 माइनस x1 उसका स्क्वायर, प्लस इसमें से उसको माइनस करके उसका स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। बस अब इसकी वैल्यू उठा के डायरेक्ट वहाँ पुट कर दो, यानी इसमें क्या आएंगे, वो सारे z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आएंगे, सच दैट कि जो रूट है x0 माइनस x1 के स्क्वायर का प्लस y0 माइनस y1 के स्क्वायर का वो r से क्या हो जाए, लेस हो जाए। बस इतना ही लिखना आपने। अगर आप क्लोज फियर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वल और लगा देना, बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप r के अंदर बात कर रहे हो तो बनेगा ओपन या फिर क्लोज्ड, कुछ भी बोल सकते हो, इंटरवल। ठीक है, ओपन स्फीयर बनाना चाहोगे तो ओपन इंटरवल बन जाएगा, क्लोज स्फीयर बनाना चाहोगे तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। और आर स्क्वायर में बनाना चाहोगे तो ये क्या बनी, एक डिस्क बनी ना, सीडी, सीडी देखी होगी ना आपने, सुना होगा सीडी होती है, सीडी मतलब 2D में बात कर रहे हैं तो एक सीडी बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क। तो ओपन या क्लोज्ड डिस्क बनेगी। ओपन स्फीयर बनाना चाहोगे तो ओपन डिस्क बनेगी, क्लोज स्फीयर बनाना चाहोगे तो क्लोज डिस्क बनेगी।
ठीक है, देखो यानी डिस्टेंस आप इस टाइप से डिफाइन करते हो तो ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा, वो z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर उनका एडिशन और रूट वो किससे लेस हो जाए, r से लेस हो जाए। ठीक है, इतना ही हमने किया है। अच्छा, हमारा एक्स नॉट माइनस एक्स बनाया था वो हमने पॉइंट्स डिफरेंट माने थे, इन्होंने डिफरेंट मान रखे हैं। इन्होंने जो z है जिस पॉइंट का हम निकालना चाहते हैं वो है जेड नॉट, यानी जिस पॉइंट के अराउंड हमने ये डिफाइन करना है ना जो ये जो डिस्क है वो इन्होंने माना हुआ है जेड नॉट, यानी वो इन्होंने माना हुआ है हमारा एक्स नॉट वाई नॉट। और जो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं ना यहाँ पे कि वो सारे z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट कि जो d ऑफ एक्स जेड है वो लेस देन r हो जाए, तो वो जो z है वो इन्होंने लिया हुआ है x1 xy। तो ये भी डायरेक्ट बात है, अगर आप इनके बीच में निकालना चाहोगे z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट d किस किस के बीच का x पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, यानी जिसके अराउंड हम डिफाइन करना चाहते हैं हमारी डिस्क x नॉट वाई नॉट, और z क्या है हमारा एक्स वाई। ये जो डिस्टेंस है वो r से लेस हो जाए। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट इसका स्क्वायर इज लेस देन आर हो जाए। ये ओपन डिस्क बनी, अगर आप क्लोज की बात कर रहे हो तो इक्वल आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी हमारी क्लोज्ड डिस्क। ठीक है, तो कर लेना, हमने किया है सब। अब ये इन्होंने बना के दिखा रखा है कि अगर आप आर की बात कर रहे हो तो सिंपल इंटरवल बन जाएंगे, और अगर पूरी बात कर रहे हो तो वो डिस्क बन जाती है एक ओपन डिस्क या क्लोज डिस्क। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपने यूजुअल मेट्रिक इसने दे दी, आपने डिस्क्राइब करना है S180। देखो बिल्कुल इजीएस्ट एग्जाम्पल है, 0 पॉइंट दे दिया और 1/8 दे दी रेडियस। अब 1/8 रेडियस का आपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है इस 0 पॉइंट के अराउंड। अब ये तो आपको पता है कि क्या होता है इसके अंदर, वो सारे x बिलोंग्स टू x मतलब वो सेट इन्होंने दिया है 0 1, यानी वो सारे x बिलोंग्स टू दिस सच दैट कि जो dxy है, देखो अच्छे से समझते हैं इसको। देखो निकालना क्या है, s 1/8 और 0, यानी क्या होगा इसके अंदर, वो सारे x बिलोंग्स टू वो इंटरवल 0 x लेते थे वैसे तो हम, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि दैट इज क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट कि जो डिस्टेंस होना इन दोनों के बीच का वो कितना हो, लेस देन आर हो। वो डिस्टेंस आर क्या है, 1/8 है, यहाँ पे आर होती है ना रेडियस, 1/8 से कम हो। अब यहाँ पे क्या होता है सच दैट डी किस किस के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट का और जिसके अराउंड हम डिफाइन करना चाहते हैं उसका, यानी x और 0 के बीच का डिस्टेंस 1/8 से कम हो। अब देखो वो सारे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। अब इन्होंने यूजुअल मेट्रिक डिफाइन किया हुआ है, यानी dxy इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, यानी इसको इसमें रख दो, फिर मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन 1/8 हो जाएगा, यानी वो सारे x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट x का मॉडुलस लेस देन 1/8 हो जाए। अब ऐसा हो जाता है तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि वो सारे x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट x की वैल्यू -1/8 और प्लस के 1/8 के बीच में हो। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि हम डायरेक्ट अगर आप r की बात कर रहे हो ना, डायरेक्ट आप क्या कर दो, इंटरवल बना दो। तो इंटरवल क्या बनना चाहिए वैसे, a माइनस आर, यानी 0 -1/8 -1/8 से और प्लस के 1/8 तक, यही इंटरवल बनना चाहिए। वही तो ये कह रहा है, यही इंटरवल बन गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ना ये वाला दिया है 0 1 के बीच में, यानी x 0 और 1 के बीच में से ही आना चाहिए। तो क्या आप नेगेटिव टर्म ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट 0 से और 1/8 के बीच में वो हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, यानी वैसे तो होने चाहिए थे ये सारे पॉइंट्स, लेकिन जैसा कि हमें x 0 और 1 इस क्लोज इंटरवल में से ही लेना है, तो 0 को ले सकते हैं हम और उससे बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले सकते हैं, नेगेटिव को नहीं ले सकते। तो ये इंटरवल बन गया क्लोज्ड, 0 की तरफ से तो क्लोज्ड क्योंकि 0 को ले सकते हो, 1/8 को नहीं लेना क्योंकि ओपन स्फीयर डिफाइन करना है, तो यहाँ से ओपन आ जाएगा। ठीक है, वैसा ही इन्होंने किया हुआ है, वही काम हमने यहाँ पे करना है। आपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है S0 0 1। अब ये मैंने आपको बताया था ना, आप SAR भी डिफाइन कर सकते हो, SAR इस फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो, यानी ऐसे
कि वो ए पॉइंट पहले और फिर कोमा और फिर रेडियस। वही काम इन्होंने यहाँ किया हुआ है। यहाँ पे वो पॉइंट लिखा, कोमा लिखा और रेडियस लिख दी। यानी इस पॉइंट के अराउंड 1 रेडियस का आपने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है। अब मेट्रिक इन्होंने डिफाइन कर दी, इसमें डिफाइन कर दी इस टाइप से, इसमें डिफाइन कर दी इस टाइप से। देखो बस कुछ नहीं करना आपने। क्या होता है, वो सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट कि उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन किससे हो जाए, उस रेडियस से। अब ये अब देख लो कैसे डिफाइन किया हुआ है, कैसे करोगे, x माइनस जीरो हो जाएगा प्लस वाई माइनस जीरो हो जाएगा। यानी मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y लेस देन 1 हो, वो सारे एक्स वाई की पेयर्स आएंगे। अब ये किस चीज़ की इक्वेशन है, 4 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है ये। यानी ये हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो, क्योंकि मोड है ना, मोड के बाहर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि x की और y की वैल्यूज भी पॉजिटिव थी। ऐसा हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है y नेगेटिव हो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो, ऐसा हो सकता है x नेगेटिव हो यानी माइनस एक्स प्लस वन प्लस वाई 1 हो, ऐसा हो सकता है दोनों नेगेटिव हो यानी माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये 4 स्ट्रेट लाइंस आपने बनाई, एक बनेगी ऐसे 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 और ऐसे। इन चारों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एरिया है, ये है इस 0 0 पॉइंट के अराउंड का ओपन स्फीयर। वैसे तो ओपन स्फीयर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जैसे इसमें भी तो इंटरवल ये होना चाहिए था -1/8 से लेके +1/8। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं तो हमारा कई बार चेंज हो जाता है वो जो ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर है, तो उसी टाइप से यहाँ भी चेंज हो गया। लेकिन नेक्स्ट में चेंज नहीं होगा, देख लो नेक्स्ट में इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। कैसे, यानी इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 है, इस पर ये लगा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, ये चीज़ हो गई। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 से लेस होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। यही होती है ना, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी ये सर्कल अब लेस देन 1, यानी ये 1 कंप्लीटली 1 के इक्वल ना आए, उनका डिस्टेंस उससे कम ही रहे। यानी ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर वाले, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इस ओपन स्फीयर के अंदर। लेकिन ओपन स्फीयर है इसलिए बाउंड्री जो है वो हमारी वो इंक्लूड नहीं होगी। कब होती, अगर यहाँ इक्वल भी आता, और इक्वल कब आता, अगर यहाँ भी इक्वल आता, यानी यहाँ भी इक्वल आता, और यहाँ इक्वल कब आता, अगर हम क्लोज स्फीयर ढूंढना चाहते। तो ओपन स्फीयर में बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती, यानी ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन 1 रहना चाहिए। इक्वल टू भी कब होगा, सिर्फ तब अगर आपको क्लोज पूछा है। तो अभी के लिए ये हमारा क्या बन गया, ओपन स्फीयर। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है, आपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है डिस्क्रीट मेट्रिक के लिए। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आई होप आपको याद है, डी एक्स वाई किस टाइप से डिफाइन होता था, अगर वो पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस है 0, लेकिन जैसे ही उनका पॉइंट वो पॉइंट्स अलग हुए, एक्स नॉट इक्वल टू वाई हुआ, वो वैल्यू आ जाती है 1। तो आपने ये डी एक्स वाई मान के और आपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है। अब चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालते हैं हम, ए हमने पॉइंट ले लिया और आर हमने ले ली रेडियस। एस ए आर कह सकते हो आप या एस आर ए कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि वो सारे एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट कि जो डिस्टेंस है इस एक्स का और ए का आर से कम हो। अब एक बात बताओ, जो डिस्क्रीट मेट्रिक है उसके अंदर डी एक्स वाई की 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो आएगी 0 या फिर आएगी 1, ये हमने देख लिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो जो एस ए आर है या एस आर ए है इसमें कितने पॉइंट्स आएंगे। देखो अब बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने ए पॉइंट लिया, इसके अराउंड आपने क्या ड्रॉ करना है, ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है। अब एक बात बताओ, जो डी एक्स वाई है ना उनकी वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है। अब आर पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। ये मैंने क्यों कहा, चलिए समझते हैं। अगर मैं आर ले लूँ 1 से बड़ा, मैंने 4 ले लिया मान लो, जैसे इसके रेडियस जो है ये मैंने 4 ले ली 4। अब आपको पता है जो डिस्टेंस है ना वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो इसका मतलब तो 4 से तो कम ही आएगा। हमें हमारी कंडीशन ये होती है ना कि इनके बीच का डिस्टेंस उस आर से कम आए, यानी 4 से कम आना चाहिए। यानी कोई भी पॉइंट्स ले लो, हर कोई पॉइंट, हर किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 4 से कम होगा, क्योंकि 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। यानी वो सारे x बिलोंग्स टू x सच दैट कि उनका डिस्टेंस 4 से कम हो, लेकिन वो तो सारे x का है,
तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक्स जो सेट है वो क्या बना देगा, इसका ओपन स्फीयर। क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि जो उनका डिस्टेंस है वो आर से कम हो। अगर मैं आर कोई ऐसा पॉइंट ले रही हूँ जो वन से बड़ा है, टू ले लो, टू ले लो, तो टू से भी तो हमेशा लेस रहेगा। यानी वन से बड़ा अगर मैं कोई भी रेडियस ले लेती हूँ, आर वन से बड़ी कोई भी अगर मैंने रेडियस ली, तो हमेशा ही वो जो डी एक्स ए है वो लेस देन रेडियस रहेगा, क्योंकि रेडियस है वन से बड़ी और यहाँ वैल्यू या तो जीरो आ सकती है या वन। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन हर किसी एक्स के लिए सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ओपन स्फीयर अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं इस केस के अंदर, जब रेडियस वन से बड़ी है तो पूरा का पूरा एक्स सेट आ जाता है। लेकिन अगर मैं ले लूँ कोई और, जैसे कौन सा केस बचेगा, ग्रेटर देन वन तो हमने ले लिया, लेस देन इक्वल टू वन बच गया, यानी वो रेडियस वन या वन से छोटी है। तो कंडीशन क्या है कि जो डी एक्स ए है वो लेस देन आर होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो वन आएगी या फिर ज़ीरो आएगी। अगर ये वैल्यू वन है, वन के लिए बात करते हैं, आर अगर वन है तो डी एक्स ए जो है वन से लेस कब होगा, इसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो ज़ीरो या फिर वन। ये वन से लेस कब होगा, सिर्फ तभी ना जब ये इसकी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि अगर वन होगी, क्या वन वन से लेस है, वन इज़ लेस देन वन, नो, रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस वन लेते हो या फिर वन से छोटी लेते हो, तो उसमें सिर्फ ज़ीरो रेडियस, जो डिस्टेंस जब ज़ीरो आएगा ना तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ज़ीरो कब आएगा डिस्टेंस, जब वो पॉइंट ए ही हो, यानी जब डिस्टेंस जब उसका खुद से निकालते हैं वो डिस्टेंस ही तो ज़ीरो होता है डिस्क्रीट मेट्रिक में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पूरा का पूरा एक सेट आ गया। लेकिन जब इससे छोटी हमने रेडियस ले ली तो जो डिस्टेंस है वो उससे कम कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब वो वैल्यू ज़ीरो हो, क्योंकि दो ही वैल्यू हो सकती है, या ज़ीरो या वन। वन तो कभी भी ऐसी वैल्यू से कम हो ही नहीं सकता जो वन से छोटी है या वन के इक्वल है। ये तो पहले ही वन से हमने छोटा लिया है, और वन भी लिया है तो भी क्या वन वन से छोटा होगा, नहीं। यानी इस केस में वन आएगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और हर किसी एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए वन ही आएगा। यानी एक्स इक्वल टू वाई के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी एक्स इक्वल टू वाई मतलब एक्स इक्वल टू ए के लिए। यानी डी एक्स ए लेस देन आर कब होगा, अगर एक्स ए ही हो, यानी डी ए ही आर से कम हो सकता है, यानी सिर्फ ए ही पॉइंट आएगा अगर आर क्या है, लेस देन वन है। तो वही इसने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि देखो, अगर हम आर जो रेडियस है वो वन से बड़ी ले लेते हैं तो पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा, और अगर हम लेस देन इक्वल टू वन लेते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, वो हमेशा आर से कम रहेगा। एंड डी एक्स ए वो वन है, नॉट लेस देन आर इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए। यानी इससे अलग अगर कोई भी केस हुआ, एक्स नॉट इक्वल टू ए हुआ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हमेशा ही वो डिस्टेंस वन आएगा, और वन कभी भी लेस देन वन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मिसप्रिंट है, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली लेस देन वन सिर्फ तभी हो सकती है अगर ये ज़ीरो हो, और ये ज़ीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ए ही पॉइंट ऐसा है जो इस केस के अंदर उस स्फीयर के अंदर आएगा। एग्जाम्पल देखो, एक कोई पॉइंट लिया और 3/2 आपने रेडियस ले ली, तो 3/2 से अब डी एक्स ए की वैल्यू सिर्फ दो ही आ सकती हैं, या तो ज़ीरो या वन। कोई भी वैल्यू आए 3/2 से तो हमेशा ही छोटी रहेगी, यानी सारे के सारे एक्स आ जाएंगे, यानी पूरा एक्स सेट आ जाएगा इस ओपन स्फीयर के अंदर। लेकिन अगर आप 1/2 रेडियस लेते हो तो इसकी दो ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो ज़ीरो या फिर वन। वन तो कभी भी 1/2 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तभी वो ही सारे एक्स आएंगे जिनका डिस्टेंस ज़ीरो आ जाए। अब ये डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा, अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, यानी एक्स इक्वल टू ए है, यानी सिर्फ ए ही ऐसा पॉइंट है जो इस स्फीयर के अंदर आएगा, क्योंकि ए का ही ए से डिस्टेंस ज़ीरो है, और का तो सबसे जो है वो इक्वल नहीं है, यानी फिर वैल्यू आ जाएगी वन। और वन ही हमारी इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती कि वन इज़ लेस देन 1/2 हो जाए, नहीं। ठीक है, यहाँ अब नया कॉन्सेप्ट आता है कि इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का। देखो, नेबरहुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। नेबरहुड में कुछ नहीं होता, आप पहले तो आपको पता ही है, आप एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हो ना, बड़े वाला,
और फिर आपने उसका कोई सबसेट ले लिया, आपने ले लिया कैपिटल ए, और इस ए का आपने कोई पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। एक्स आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया था, फिर उसका एक सबसेट लिया और फिर उसका एक पॉइंट लिया। अब आप नेबरहुड कौन होगा, ए होगा, यानी इस स्मॉल ए पॉइंट की नेबरहुड ए कैपिटल ए कब होगा, अगर इसके अराउंड में एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर पाऊं जो पूरा का पूरा इस ए के अंदर ही हो। ध्यान रखना, यानी कोई भी पॉइंट ए है ए का, वो जो कैपिटल ए है वो उस पॉइंट की नेबरहुड कब बनाएगा, अगर ए के अराउंड मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ जो कंप्लीटली ए के अंदर ही होना चाहिए। तो ए को ए का नेबरहुड कौन होगा, ए होगा, ठीक है। यानी उस टाइम पे ए तो बन जाएगा हमारा, इसकी स्पेलिंग क्या है भाई, नेबरहुड है, देख लेना। अच्छा, और ए क्या होगा उस टाइम पे, इंटीरियर पॉइंट, बस सिंपल सी बात है। यानी ए नेबरहुड है ना, तो ए इंटीरियर पॉइंट होगा। ये तो साथ साथ चलती है चीज़ें। कंडीशन देखो दोनों की यही है कि ए इंटीरियर पॉइंट कब होगा और ए नेबरहुड कब होगा, अगर उस पॉइंट के अराउंड मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ जो कंप्लीटली ए के अंदर कंटेन है। यानी यहाँ 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 कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, सारे के सारों की नेबरहुड होगा ए, लेकिन क्या इसकी बाउंड्री पर कोई पॉइंट ले लो, उसका ये नेबरहुड हो सकता है। अब आप कहोगे कि हम 0 रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, यानी यही पॉइंट हो जाएगा और ये तो इसके अंदर कंटेन है ही, तो ये इसके नेबरहुड हो जाएगी। नहीं, कंडीशन होती है कि ये r 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी समझे, r 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट है ना, ये कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होते इस सेट के, क्योंकि 0 रेडियस अगर इनको बनना होता तो इसका मतलब क्या है, r रेडियस 0 का हम इसके अंदर ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन हमने हटा दी कि 0 नहीं हो सकता, वो r 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी इस ए सेट के बाउंड्री वाले पॉइंट्स कभी भी इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होते। इसके बेशक थोड़ा सा अंदर ले लो, r बिल्कुल 0.00000 बहुत ही छोटा ले लो, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री पे हो ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो अगर बाउंड्री पे हुआ ना तो तभी इंटीरियर पॉइंट बनाएगा अगर ये कंटेन हो ए के अंदर। लेकिन अगर आर इसके मतलब थोड़ा सा भी बड़ा ले लिया तो तभी वो कुछ पॉइंट तो बाहर चले गए इस सेट से, यानी आर को मेरे को 0 लेना पड़ेगा अगर वो इसका इंटीरियर पॉइंट बनाना है, तो आर 0 आप ले नहीं सकते, यानी बाउंड्री पॉइंट्स कभी भी इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते। ये कंडीशन है हमारी किसकी, नेबरहुड की, ठीक है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इन्होंने लिया भी हुआ है, ये आपने सबसेट लिया है -3 और 3, ये इंटरवल ले लिया कि इसके अंदर -3 और 3 इसके बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे। अब क्या a इज इक्वल टू 1 इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का, नॉर्मल सी बात है। आप क्या ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो उसके अराउंड इसके अंदर आ जाए कम्प्लीटली, ऑब्वियसली कर सकते हैं। रेडियस कुछ भी ले लो, आपने 1 रेडियस ले ली, तो 1 पॉइंट के अराउंड 1 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि वो सारे x बिलोंग्स टू r सच दैट कि जो डिस्टेंस है ना x का 1 से, वो किससे लेस हो जाए, 1 से लेस हो जाए। यानी अगर आप अगर आप यूजुअल मेट्रिक की बात करो तो डायरेक्ट ओपन इंटरवल बन जाएगा 0 2, तो क्या 0 2 इसके अंदर कंटेन है, ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेन है। तो इसका मतलब क्या है, ए जो 1 पॉइंट है ना वो इसके नेबरहुड है। लेकिन एक बात बताना, -3 जो पॉइंट है और 3 है, ये अगर मैं क्लोज इंटरवल ले लूँ, ठीक है, ये ए सेट लिया है मैंने, क्लोज्ड इंटरवल -3 से 1 तक, क्या जो -3 है वो इंटीरियर पॉइंट बन सकता है इस पॉइंट का, क्योंकि -3 पॉइंट है, बिल्कुल बाउंड्री पे है। ज़रा सा आपने आर कुछ बड़ा किया, वो इंटरवल बनाने की कोशिश की, वो थोड़े से पॉइंट बाहर चले गए ना, ए के अंदर कंटेन नहीं हुए ना, इसीलिए इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, -3 से लेके 3 तक के बीच के सारे होंगे, लेकिन -3 नहीं होगा और ना ही 3 होगा। तभी कहा जाता है ए कोई भी सेट लिया उसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनाओ, तो वो ये वाला सेट बनेगा, क्योंकि सारे इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे एक को छोड़ के, सॉरी 2 को छोड़ के, -3 और 3 को छोड़ के। रीज़न आपको पता है। देखो एक थ्योरम है कि अगर XD कोई मेट्रिक स्पेस है और A उसका सबसेट है, तो अगर एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि वो P तो उस ओपन स्फीयर के अंदर है और वो ओपन स्फीयर A के अंदर है, तो A जो है वो नेबरहुड बन जाएगी P की। यही तो हमने अभी कहा था कि A जो है वो P की नेबरहुड कब होगी, अगर P के अराउंड मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ
पी बिलोंग्स टू दिस कहा है इसने, विच इज सबसेट ऑफ ए। बस डेफिनेशन में इसमें डिफरेंस कितना है, डेफिनेशन में मैंने ये कहा था कि मैं उसी पॉइंट के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ, मतलब उस ओपन स्फीयर का सेंटर यही एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन इस थ्योरम में इसने कहा कि वो जो सेंटर है ना वो तो है एक्स, यानी एक्स के अराउंड मैंने वो ओपन स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है और वो ए के अंदर है और पी उसका कोई और पॉइंट है, तो भी ए नेबरहुड बन जाएगी पॉइंट पी की। ये चीज़ ध्यान रखना। अब कहीं आप ये सोचो डेफिनेशन भी तो यही थी, डेफिनेशन में ये था कि x बिलोंग्स टू एस आर एक्स विच इज सबसेट ऑफ ए, यानी x के अराउंड मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर पाऊँ जिसका सेंटर x ही हो, वो सबसेट हो जाए ए का। थ्योरम कहती है अगर p कोई पॉइंट है ना जो आपने ओपन स्फीयर x पॉइंट लिया, उसके अराउंड ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनमें से कोई p पॉइंट उठा लिया, तो वो p की नेबरहुड क्या a बनाएगी? हाँ। और कैसे बनाएगी उसका प्रूफ देखो। सपोज करो एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है एस आर एक्स सच दैट की पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स विच इज सबसेट ऑफ ए। यही चीज जो इन्होंने कहा हुआ है मैंने लिख ली। नाउ वी शैल प्रूव दैट कि वहां एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है सेंटर दैट पी कंटेंड इन ए। अब देखो, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। हमें ये प्रूव करना है ए पी के नेबरहुड है। क्या प्रूव करोगे? कि हम पी के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो प्रॉपरली ए के अंदर ही कंटेन होगा, है ना। तो देखो, अब P यही काम करना है हमें, यानी देखो लास्ट में क्या करना है कि P के अराउंड मैंने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है R1 रेडियस का, क्योंकि R रेडियस तो उसकी ही हो गई X के अराउंड वाले की, इसकी कोई और मान ली मैंने R1। तो इस स्फीयर को मैंने A का सबसेट दिखाना है। देखो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे कि P जो है वो SRX के अंदर है। अब इसका मतलब क्या है, P SRX के अंदर कब आया? जब उसका जो डिस्टेंस है वो P से लेस देन R था। ओपन स्फीयर में कौन से पॉइंट्स आते हैं जिनका डिस्टेंस इस x से कितना हो, डी एक्स ए क्या हो, लेस देन आर हो। यानी ये p पॉइंट इसमें कब आया? जब डी एक्स पी किससे लेस था? r से। अब r1 मैंने ले लिया r माइनस डी एक्स पी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, पूरा इसी पे बेस्ड है। r इसको उधर ले जाओ, r माइनस डी एक्स पी, इसको मैंने r1 का नाम दे दिया। अब r1 0 से बड़ा हो गया ना, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन r माइनस डी एक्स पी, और r माइनस डी एक्स पी को ही मैंने r1 का नाम दिया है, तो r1 ग्रेटर देन 0 है। अब आप क्या क्लेम करते हो? आपने ये प्रूव करना है कि जो एस आर वन पी है ना वो ए का सबसेट है। तो क्यों ना मैं ये प्रूव कर दूं एस आर वन पी एस आर एक्स का सबसेट है, क्योंकि एस आर एक्स तो ए का सबसेट है ही, तो फिर जो ये है वो भी अपने आप ए का सबसेट हो जाएगा। तो ए का प्रूव करने की बजाय मैं ये प्रूव करूंगी कि एस आर वन पी एस आर एक्स का सबसेट है। अब किसी को किसी का सबसेट प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, इसमें से एक एलिमेंट उठा के चल पड़ते हो और इसमें प्रूव कर देते हो कि वो इसमें भी बिलोंग करेगा। अब इसमें से आपने एलिमेंट दिया, अब ये क्या है, एक ओपन स्फीयर है, ये एलिमेंट इस ओपन स्फीयर में कब गया? जब इसका इस पी से डिस्टेंस लेस देन इस रेडियस r1 के था, यानी डी वाई पी इज लेस देन r1 था। r1 की वैल्यू रख दो, क्या थी? r माइनस डी एक्स पी। सो डी वाई पी इज लेस देन r माइनस डी एक्स पी, इसको उधर ले जाओ, डी एक्स पी प्लस डी वाई पी इज लेस देन r हो गया। अब डी एक्स से पी तक का डिस्टेंस और पी से वाई तक का डिस्टेंस, तो पी को बीच में से हटा ही ना दो, तो क्या बन गया? डी एक्स वाई इज लेस देन r। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, y का x से डिस्टेंस r से कम है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे y तो कहाँ जाते हैं? x के ओपन स्फीयर के अंदर, यानी SRX में। तो इसका मतलब y SRX में चला गया, लिया था कहाँ से? यहाँ से। यानी ये जो है SR1P SRX का सबसेट है, और SRX किसका सबसेट है? A का। तो ये भी किसका सबसेट हो गया? A का। यही डेफिनेशन कहती है कि अगर आप एक ओपन स्फीयर बना सकते हो जो ए का सबसेट हो जाता है, तो वो जो पॉइंट है वो बन जाता है इंटीरियर पॉइंट, और जो वो ए है वो क्या बन जाती है? उस पॉइंट की क्या? नेबरहुड। आज के इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इसने कहा कि आपने आर डी को यूजुअल मेट्रिक ले लिया है, यानी कोई भी पॉइंट लोगे ना और उसके अराउंड ओपन स्फीयर ड्रॉ करना चाहोगे तो इंटरवल बन जाएगा, सिर्फ इतना कहना चाहता है। क्योंकि यूजुअल मेट्रिक है और आर है तो हमें पता है रियल लाइन पे इंटरवल ही ओपन स्फीयर होते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये जो 4 दिए हैं ये 1 की नेबरहुड हैं। देखो 1 पॉइंट के अराउंड क्या आप यहाँ पे कोई इंटरवल ड्रॉ कर सकते हो जो कम्प्लीटली 0 2 के अंदर आ जाए? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है।
इसने कहा कि एक भी अगर आप ओपन स्फीयर ड्रॉ कर पा रहे हो जो इस इंटरवल के अंदर कंटेन हो जाए तो ये उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। तो चाहे कोई भी एक आर तो कम से कम ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। अब इंटरवल हमें बनाना है ना, तो एक इंटरवल तो ऐसा एग्जिस्ट कर ही जाएगा ना, 1 - r और 1 + r इंटरवल सच दैट कि वो इस 0 2 के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि कितना बड़ा इंटरवल है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं हमें एक भी आर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। एग्जाम्पल ले लो आप 1/2। आर अगर 1/2 ले लिया, रेडियस 1/2 है, तो 1/2 यानी ये पॉइंट हो गया फिर 1/2 से लेके और 3/2 तक का। यानी आपने बना तो दिया 1 के अराउंड एक रेडियस का ओपन स्फीयर सच दैट कि वो इस पूरे इंटरवल के अंदर कंटेन है। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगी, नेबरहुड बन जाएगी, और 1 क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। बात करते हैं सेकंड की। इसने एग्जांपल लिया हुआ है कि 1/3 रेडियस का एग्जांपल लिया है, मैंने 1/2 का लिया था, आप किसी का भी ले सकते हो, ऑब्वियसली वो इसके अंदर कंटेन होगा। सेकंड में लिया है इसने क्लोज इंटरवल 1 2। ये मैंने आपको बताया था, जो 1 और 2 हैं, क्या 1 के अराउंड आप एक ऐसा ओपन इंटरवल बना सकते हो जो पूरा इसके अंदर ही आएगा। थोड़ा सा 1 के इधर कोई भी पॉइंट लिया, वही पॉइंट इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। सो ऑब्वियसली 1 और 2 जो हैं वो क्या नहीं होंगे इस सेट के इंटीरियर पॉइंट। यानी 1 की नेबरहुड नहीं है ये, और ना ही इंटरवल 2 की नेबरहुड है। तो ये पूछा क्या ये 1 की नेबरहुड है, नहीं। कितना भी छोटा आर ले लो, थोड़ा सा आपने इधर लिया पॉइंट, वो इससे बाहर चला गया, तो ऑब्वियसली ये इंटर नेबरहुड नहीं होगा। अभी बोल रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 2 और -1/2। यानी इसमें से इसने क्या किया, जो 1/2 पॉइंट है ना वो हटा दिया। पूरा का पूरा इंटरवल है हमारे पास, 1/2 को हटा दिया। क्या ये 1 की नेबरहुड बनेगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। हमें 1/2 से करना क्या है, देखो देखो इसने किया क्या है, 0 2 क्लोज इंटरवल है, इसमें से जो 1/2 पॉइंट है ना इसको यहाँ से हटा दिया। अब आपने इसने कहा है कि आप 1 की नेबरहुड बनेगा, ये ऑब्वियसली बनेगा। 1/2 का आपको करना क्या है, आर छोटा ले लो जो 1/2 तक जाए ही ना, यहाँ से यहाँ तक कहीं रह जाए। तो इसने 1/3 ले लिया। 1/3 यानी 1 में से 1/3 माइनस करोगे और 1 में 1/3 ऐड करोगे, यही इंटरवल बनेगा ना, a - r से a+r। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3, और ये क्या हो जाएगा 4/3। ऑब्वियसली 2/3 जो है वो बड़ा है 1/2 से, यानी वो इधर कहीं आएगा, और 4/3 यहाँ कहीं आएगा, यानी ये ओपन इंटरवल बन जाएगा। हमें एक ही ओपन इंटरवल की ज़रूरत है, एक ही ओपन स्फीयर की ज़रूरत है जो इस पूरे के अंदर कंटेन हो। तो 1/2 नहीं है तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये नेबरहुड बनाएगा इंटरवल किसकी, 1 की। लास्ट है पूरी रियल लाइन। जब पूरी ही रियल लाइन हमारे पास है, पूरी की पूरी रियल लाइन हमारे पास है, तो 1 का आपने एक नेबरहुड ढूंढनी, एक इंटरवल ढूंढना है जो उस पूरी रियल लाइन के अंदर कंटेन हो। कितना भी बड़ा आर ले लो, हमेशा ही वो पूरी नंबर लाइन के अंदर कंटेन होगा। तो जब इतने सारे आर हैं हमारे पास चॉइस के, तो 1 तो होगा ही, कोई एक आर तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ना। तो पूरा आर जो रियल लाइन है वो तो 1 की नेबरहुड हमेशा ही होगी। ठीक है, तो अब हम 5.6 पेज तक पहुंच चुके हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।